Hello, Namaskar, and welcome to the second video of Source Astrology channel. My name is Satya Datta. I'm a sociologist. ये वाला जो वीडियो है ना, ये this is not on astrology basically, but this is on how to study astrology. मतलब ये एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना, इट्स अ डिवाइन सब्जेक्ट, इट इज अ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट. व्हाई इट इज अ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट? बिकॉज व्हाट इज स्पिरिट, व्हाट इज सोल? You have to understand, soul is nothing but a message मतलब information. ये information किस चीज की information है? आपका information है. This is about your information. ये जो information life after life after life after life से carry हो रहा है. Okay, ये जो जीवन आपने पाया है, ये जो जीवन आपने पाया है, ये आपका जीवन नहीं है. It's just not your जीवन. It has got so many messages inside. आपने लास्ट लाइफ में क्या किया है, उसके पास्ट लाइफ में क्या किया, आपके एंसेस्टर्स ने किसके साथ काम, कैसे काम किए, आपने कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, तो सारे इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रहे हो. अब क्या करें, ये सब्जेक्ट अगर जानना है, यू हैव टू नॉक इनटू योर सोल. यू हैव टू नॉक इनटू योर सोल. आपको पता होना चाहिए कि सोल माइंड बॉडी क्या है. तो इसको समझने के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए, हमसे जो हायर सोल है, उनको हमें थोड़ा सा प्रे करने का जरूरत है. ओके, यू हैव टू प्रे टू देम, बिकॉज अगर उनकी परमिशन होगी, अगर उनकी थोड़ी सी ब्लेसिंग मिलेगी, उनकी थोड़ी सी गाइडिंग मिलेगी, वो अगर हेल्प करेंगे आपको इस सब्जेक्ट सीखने में, शायद आप थोड़ा सीख पाओगे इस सब्जेक्ट को. फिर भी बोल रहा हूँ, शायद सीख पाओगे. तो मैं कुछ सजेशन करूंगा. अगर आप हिंदू हैं, अगर इफ यू फॉलोइंग द हिंदू रिलीजन, आप कुछ मंत्र चांट कर सकते हैं. द मंत्र इज लाइक, यू कैन यूज सरस्वती मंत्र, लाइक सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विश्व रूपे विशालाख्य विद्यांगदेहि नमस्ते. और एनी अदर मंत्र, वॉट एवर यू लाइक अबाउट माँ सरस्वती. गायत्री इज अ वेरी गुड मंत्र. नॉर्मल गायत्री. तो गायत्री का कम से कम अगर आप कर सके तो 108 माला कीजिएगा. माला कैसे करते हैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट 108 बार जाप करने की कोशिश कीजिएगा. गायत्री इज अ व्हीकल. सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के नहा धो के गायत्री कर लीजिए. कोई और धर्म क्या फॉलो करते हैं? आप इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं या आप कुछ और? अपने अल्लाह को पुकारिए. आ, आप इस्लाम में जाते हैं, आप ईशानाथ को पुकारिए. इस्लाम कह रहा हूँ, अगर आप क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं, तो आप जिस एंजल को मानते हैं, जिनको मानते हैं, सब धर्म ना फाइनली एक है. वो हमने पाथवे बना कर रखे. बुद्धिज्म फॉलो करिए तो बुद्धा को बुलाइए, वेरी गुड. आपकी मरकरी को काफी स्ट्रांग होगा. आप देखिए आप कौन सा फॉलो करते हैं. एंड दिस आई एम नॉट गोइंग टू चेंज योर कन्विक्शन. प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स को समझेंगे, नक्षत्र को समझेंगे, वो हायर डायमेंशन है. भूर भुव स्वाहा. अर्थ से ऊपर, ऊपर से बीच में एक स्पेस, और उसके ऊपर स्वर्ग. हम स्वर्ग को ओपन करेंगे, नक्षत्र को ओपन करेंगे. तो उनकी देवताओं को तो बुलाना है. आप कोई भी धर्म से कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको होगा. जैसे हम सोर्स न्यूमरोलॉजी में समझते हैं ना, द ड्यूक्स ऑफ द जुपिटर की बात करते हैं, एडवांस न्यूमरोलॉजी, संवत्सरा के साथ कहीं ना कहीं मिल्क हो जाता है. तो हर धर्म ने चीजों को अलग से देखने की कोशिश की, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉमन है. ये जो ब्रह्मांड के देवता है ना, हमने उनको डिवीजन कर ले रखे. अरे मैं तो जी हिंदू हूँ, आप तो ही मुसलमान हो, सिख हो, और इसी वजह से इतनी लड़ाइयाँ चल रही. कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि हम एक ही सोर्स के लिए, एब्सोल्यूट के लिए काम कर रहे हैं. कोई कुछ नाम से बोलते हैं. सो आई डोंट वांट टू टच योर कन्विक्शन. आप जिसको फॉलो करें, आप मन से फॉलो करें. अगर फॉलो करना नहीं चाहते, वो भी मजा है आपका, कोई बात नहीं. आप साइंटिस्ट है, आप एथिस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी. आप 4 पावर टेक्निक का इस्तेमाल करें. 4 पावर टेक्निक क्या करेगा? 4 तरह की टेक्निक से मैं हमेशा हमारे एडवांस स्टूडेंट को समझाता हूँ. 4 तरह. आप एक पहले अपने एक जगह बैठ जाइए आराम से. सिट इन साइलेंस, सिट इन रिलैक्स स्टेट. मन में ज्यादा द्वंद मत करिए. दैट्स कॉल्ड एज बॉडी पोस्चर. आप नमस्कार कर सकते हैं, आप कोई मुद्रा यूज कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, या खाली रिलैक्स बैठ सकते हैं. ओके, आप बैठ जाइए. उसके बाद बैठे ध्यान से सुनिए. ये होगा पहला टेक्निक, कैसे बैठेंगे. उसके बाद माइंड पावर, ये हो गया बॉडी पावर. माइंड पावर में क्या करेंगे आप? अपने मन को ना अपने शरीर के चारों ओर एक विजुलाइज कीजिए, गोल्डन लाइट बॉल जो आपके हार्ट के अराउंड या आपके मन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं. क्योंकि आपको सब ये सब्जेक्ट सीखना है, और हमारे पास एक मैसेज सेंटर है जहाँ पे अगर हमने गोल्डन लाइट बॉल रोटेट किया, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन अच्छा ले पाएंगे. ताकि गोल्ड विजुलाइज करिए, गोल्डन लाइट बॉल या सफेद रंग का गोला आपके यहाँ पे घूम रहा है. माइंड पावर हो गया. अब होगा सोल पावर. मतलब ये जो मैसेजेस हैं, एस्ट्रोलॉजी में जितने मैसेजेस हैं, इंफॉर्मेशन, इनके बातचीत करनी है ना इनके साथ, तो आप बोलिए, डियर द सोल माइंड बॉडी ऑफ ऑल द मैसेजेस इन दिस एस्ट्रोलॉजी, आई लव यू, ऑनर यू एंड अप्रिशिएट यू. मुझे कृपा करके आपके अंदर जो छुपी हुई मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे मैसेज सेंटर में आए, मेरे 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 अंदर, मेरे जहन के अंदर आओ. और ये फॉर उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हैं. ओके,
आप कोई भी नाम ले सकते हैं, अपने माता पिता का नाम लिख सकते हैं, या साइलेंस भी बैठ सकते हैं, या अपने कोई राम 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 कर सकते हैं, शिवा 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 कर सकते हैं, अल्लाह 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 कर सकते हैं, क्राइस्ट 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 कर सकते हैं, जो भी आपको मन करे, जो भी आपको मन में श्रद्धा करे। कुछ तो सोल है जो आपसे हायर लेवल के हैं। ओके, कोई ना कोई आपको मदद कर ही देगा। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ना मैसेजेस चल रहे हैं, हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। किसी दिन मैं लाइट थ्योरी सिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो कुछ हम सारे एक ना मैसेज इन्फॉर्मेशन है जो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब आप ये फोर पावर टेक्निक का थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आप उस आपके साथ में एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी पैदा होगी जो आपको मदद करेगी। क्या करेगी? आपको मदद करेगी। ये जो ब्रह्मांड के अंदर जो एस्ट्रोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी है, इसको लेने में मदद करेगी। ओके, दैट्स गोइंग टू मैजिक। इट्स अ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, आपसे ऊपर की सब्जेक्ट है, बिकॉज आपकी जो ग्रॉस बॉडी है ना, वो लोअर एनर्जीज है। ये पंच भूत से बनी हुई लोअर है। उसके ऊपर माइंड है, इमोशंस है, सोल है, सोल के ऊपर अहंकार है, और सोल के नीचे अहंकार मान के चलिए, देयर आर वेरिएशन। उसके ऊपर प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी। तो जब आप एक कोई ऐसे सब्जेक्ट सीख रहे हैं जिनका आपसे बहुत हाई लेवल की सोल स्टैंडिंग है, क्यों? आप और हम तो मर जाएंगे थोड़े दिन के बाद। हम तो एक लिमिट लेके आए ना, एक दिन जन्म लिया, 100 साल, 120 साल, विमशोत्तरी मतलब 120 साल। एस्ट्रोलॉजी ने बोला चलो 120 साल मान के चलते जिंदगी, उसके बाद तो हमें निकल जाना पड़ेगा ना। बट ये जो सूर्य, चंद्र, प्लैनेट्स, ये तो आपसे कई साल पुराने हैं और कई साल पुराने रहने वाले हैं। अगर टिल देयर इज अ ब्लैक होल जो इसको ग्रास कर लेगा, दैट्स गोइंग टू हैपन। सो ये पावरफुल सोल्स है, इनको प्रे करना जरूरी है। इनकी अगर हम रेस्पेक्ट देकर उनकी ब्लेसिंग हुई तभी हम सीख सकते हैं। घमंड मत रहिएगा इस सब्जेक्ट में कि मुझे बहुत आता है, सीखने के बाद भी नहीं। सीखने के बाद भी घमंड नहीं, हम्बल रहिएगा, हमेशा हम्बल। जितना हम्बल रहेगा, गुस्सा आ सकता है किसी को, जब आपके सामने चीजें नहीं है तो गुस्सा आता है, बट हम्बल रहिएगा। जितना ज्यादा हम्बल रहेंगे उतना ज्यादा ही अच्छा काम करेगा अपना। और इसको सीखने के बाद लोगों को मदद कीजिएगा, सिर्फ अपने लिए मत सीखिए एस्ट्रोलॉजी। जितना ज्यादा इस सब्जेक्ट में दूसरों को मदद कीजिएगा, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में मदद होगा। ठीक है? सिंपल। ओके, स्टे, बोलते हैं ना, स्टे हंगली, स्टे फुलिश। ज्यादा घमंड नहीं लाइफ में, सिंपल रहिएगा। सीखिए सब्जेक्ट, मजे लीजिए, इसके जब ब्लेसिंग्स गिरती है ना, मजा आ जाता है। ओके, सो वही महाल, इधर माँ सरस्वती या माँ दुर्गा, सूर्य भगवान, जिसके साथ भी आपका प्यार है, जिसके साथ भी आपका लगाव है, जिसको भी आप विश्वास करते हो, उनसे मांगिए, हे ईश्वर मुझे कृपा करो कि मैं इस सब्जेक्ट को सीख के इसकी सही यूटिलाइजेशन कर सकूं। घमंड ना आए मेरे अंदर। मेरे अंदर ये ना समझो मुझे सब कुछ आ जाता है, मैं सबसे ज्यादा महान हूँ। ओके, नहीं नहीं सर। मुश्किल हो जाएगा फिर, स्पिरिचुअल जर्नी इफेक्ट होती है। आप इस्लाम फॉलो करते हैं, अल्लाह को बुलाइए। आप सिखिज्म फॉलो कर रहे हैं, नानक देव को बुलाइए, आपका केतु एक्टिव हो सकता है। सो आप क्रिश्चियनिटी फॉलो, ईशानाथ को बुलाइए, मेरी को बुलाइए, एंजल्स को बुलाइए, बुद्धिज्म में बुद्धा को बुलाइए, किसी को भी बुलाइए, एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स को बुलाइए, अम, धरती माता को प्रे कीजिए। ओके, प्रे कीजिए, फोर पावर टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए। सुबह सुबह नहा धोने के बाद एक जगह बैठ के, अगर अल्टीमेट कृष्णा को बुलाना है वो भी बुलाइए, जो मन करे बुलाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको सही मार्गदर्शन दें। अदरवाइज इसकी जो लेसन है ना, बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है, आप दूसरों के कर्मा फील्ड में एंटर करने जा रहे हो, एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए आपके ऊपर। दिस इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। समझ जाइए इस चीज को। ओके, थोड़ा थोड़ा हिंट देता रहूंगा हमेशा। ओके, बचाता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि आप समझ जाओ चीजों को। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ज्योतिष सीखना, घमंड नहीं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।